नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता निकी। नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। अभी तक बैंक घोटाले की राशि नहीं मिलने पर किसान सभा की बैठक, जल्द पैसे नहीं मिले तो होगा धरना प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में ब्लैकआउट की तैयारी में सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं बिजली बोर्ड के कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर माह में साफ रहेगा मौसम, न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार, अधिकतम तापमान में आया उछाल। पराली जलाने से दिल्ली सहित मैदानी इलाकों की हवा में घुल रहा जहर, तो वहीं हिमाचल की हवा है साफ सुथरी। रणदीप शर्मा ने बताया कि अपनी कमियां छुपाने के लिए भाजपा पर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे सीएम और डिप्टी सीएम केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट में अटका रहे रोड़ा। हिमाचल प्रदेश में विदाई के बाद प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं, या यूं कहें कि सूखे जैसी स्थिति बन गई है। कुछ क्षेत्रों में भले ही हल्की बारिश हुई हो, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मौसम अभी भी शुष्क बना हुआ है। ना ही बारिश हुई, ना ही बादल नजर आए। लंबे समय से बारिश न होने के कारण प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य में रेनफॉल की एक्टिविटी 10 दिनों में न के बराबर रही है। अभी भी आगामी दिनों में बरसात के कोई आसार हिमाचल प्रदेश में नहीं है। छुटपुट एक दो बार बारिश हुई है, कोई और बारिश नहीं हुई है। आमतौर पर हमारे पास ड्राई वेदर ही प्रिवेल कर रहा है और कोई भी क्लाउडीनेस कंडीशन नहीं है हमारे पास। तो ये सिचुएशन लगभग आप देखेंगे कि लगभग 10 से 12 दिनों से, पुराने दिनों से चल रही है। और आगे आने वाले जो आपके एक हफ्ते हैं उसमें भी हमारे पास ऐसे कोई वेदर सिस्टम जैसे कि WD अप्रोच नहीं कर रहा है जिससे कोई वेदर एक्टिविटी हो। तो जो अभी वेदर प्रिवेल कर रहा है, सिमिलर कंडीशन हमारे पास अगले 5 दिनों तक लगभग प्रिवेल करेगी। दिन के टाइम में आपके पास आसमान साफ रहेगा और धूप निकली रहेगी। पराली जलाने से दिल्ली सहित मैदानी इलाकों की हवा में जहर घुल रहा है। वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक कारण पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी है। इसी बीच हिमाचल में बद्दी को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर हिमाचल प्रदेश की आबोहवा एकदम शुद्ध है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स का अभी कोई ऐसा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। मैं बड़े साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हवा का जो गुणवत्ता है बिल्कुल साफ सुथरी है और अच्छी है। हमारा AQI जो है वो ठीक है। कुछ एरियाज़ में जैसे जो लो एरियाज़ हैं, बद्दी बरूटी वाला नालागढ़ एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे अब सर्दियों का मौसम क्योंकि शुरू हो रहा है तो उसमें थोड़ा फॉगी टाइप का थोड़ा मौसम होता है। उसमें इस तरह की स्थिति बन जाती है जब टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं और दिन में वो भी इम्प्रूव हो जाता है और सनलाइट अच्छी क्लियर आती है। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन को लेकर भाजपा पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आरोपों का भाजपा ने जवाब दिया है। यहां भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार अपनी कमियां छुपा रही है और इसका बीजेपी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर तथ्यहीन बयानबाजी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा ने प्रदेश सरकार पर केंद्रीय प्रोजेक्ट्स में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी रणदीप शर्मा मीडिया से रूबरू हुए और ये सभी आरोप उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए। और हमारा आरोप है कि प्रदेश सरकार बेवजह केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्टों में रोड़े अटका रही। जो हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की है वो ना देकर ये कोशिश हो रही है कि वो प्रोजेक्ट बंद हो जाए। रेलवे विभाग ने उनको लिखा है कि 1626 करोड़ जमा कराएं, अन्यथा हिमाचल प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक में करोड़ों का घोटाला हुआ। नौहराधार बैंक में ये करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसमें उच्च अधिकारियों ने 15 सितंबर तक सारी धनराशि उपभोक्ताओं को वापस करने का वायदा किया था, लेकिन आज तक सिर्फ 6 खाता धारकों की धनराशि ही वापस आई है और अन्य 75 खाता धारक अभी भी
आस लगाए बैठे हुए हैं। दिवाली नजदीक आ रही है और हर व्यक्ति को धन की अति आवश्यकता है। बैंक के सुस्त रवैये को महसूस कर रहे हैं और इस बार घर घर दिवाली और मेरे घर अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ ना हो जाए, इसके लिए उपभोक्ता अभी भी आस लगाए बैठे हैं। खैर, दीपावली के बाद शादी का सीजन भी आ रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को लौहराधार विश्राम गृह में किसान सभा की बैठक हुई और पीड़ित लोगों द्वारा बैठक ही आयोजित की गई, जिसमें आने वाले समय में यदि उपभोक्ताओं की राशि उन्हें नहीं दी जाती है तो धरना प्रदर्शन करने के लिए भी वह उग्र होंगे। रिटर्न वर्क आप कीजिए। रिटर्न वर्क जो है एसोसिएशन की तरफ से हमेशा टाइम टू टाइम उनको रिमाइंडर जरूर भेजिए, तब इसमें आगे बढ़ेगा तुम्हारा मामला। अदरवाइज जो है ये और जो जिस तरह की जो आप केसीसी और इसकी आप बात कर रहे हैं, कई दिवाली की वजह से जो उनको पैसे नहीं मिलते, ये चीज़ आप रिटर्न करें। और अगर ज़रूरत पड़े, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो एमडी के साथ मैं तो शिमला ही रहता हूँ, मैं आपके डिप्यूटेशन में आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरा भी यही बैंक है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है। मैं हमारे गांव को भी यही बैंक फीड करता है, मेरा अकाउंट। मेरे ख्याल से इसमें जो ये लिखित कार्रवाई है ना, ये उसके बाद ही हो सकती है जब सीए इसको ऑथराइज कर दे ना रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक चुनौतियां सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला कर लिया है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को अपनी 7 मांगों से अवगत करवाया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई है और अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने 28 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदेश भर में दोपहर 1:30 पर एकत्रित होकर ये प्रदर्शन करेंगे और शायद अब पूरे प्रदेश भर में ब्लैकआउट भी हो सकता है, जिसके लिए बिजली बोर्ड के कर्मचारी तैयार बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं संपर्क करूंगा, ये जो 20th का एक्शन है, इसके पीछे घटनाक्रम बहुत सारे रहे हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि जो 18 तारीख को ऑर्डर हुए थे उसमें 49 पद इंजीनियर के खत्म किए गए। उसके बाद आपके ड्राइवर के 81 पोस्ट खत्म की गई थी। उसके बाद हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से हुई है और आपके सब कमेटी में हुई है। पर हमें कहीं लगा, जो हमारी बैठक हुई सब कमेटी से हुई, कहीं ना कहीं हमें लगा कि गवर्नमेंट ने एक डेलिब्रेट मूव बनाया है कि बिजली बोर्ड के बहुत सारे पदों को खत्म करना है और बिजली बोर्ड के ढांचे को और स्विच करना है। तो कहीं ना कहीं उस करके कर्मचारियों में भारी क्रोश है, अभियंता में क्रोश है। इस करके हमें फैसला लेना 28 को पूरी करना पसंद करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो आपका 2 इशू जो पहले थे, जिसमें आपका ड्राइवर का। आज के लिए हिमाचल की सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।